नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद सोनी रजत बायोटेक से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। हमारे पास अनिल जी आए हैं जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी से। तो अनिल जी से बात हो रही थी, वीडियो बनाना है टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी विधि है जिस विधि से जैसे हम एप्पल के प्लांट तैयार करते हैं, अदरवाइज बहुत सारी लेबोरेटरी बनाना के प्लांट तैयार करती है, या शुगर केन के तैयार होते हैं, या बैम्बो के तैयार होते हैं, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर के प्लांट्स भी बहुत सारे तैयार होते हैं। तो एप्पल के प्लांट्स में या किसी भी प्लांट्स को तैयार करने के लिए पहले आपको मेन मदर स्टॉक चाहिए, मदर कल्चर चाहिए, जो कि वायरस फ्री होना चाहिए। तो उसके बाद उस रूट स्टॉक को, जैसे एप्पल में हम तैयार कर रहे हैं, तो ये MM सीरीज, M7, M9, M111, 106, ये सीरीज ईस्ट मालिंग स्टेशन इंग्लैंड की सीरीज है। आप नेट पे उसको सर्च कर सकते हैं कि इसके क्या क्या करैक्टर हैं। तो ये वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल स्टार्टिंग में इंग्लैंड से आया, बाद में अब जिनेवा सीरीज जैसे USA से आ रही है, या एमला सीरीज है। तो इस प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। तो बहुत सारी मास मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं, जो प्लांट वायरस फ्री रहते हैं और ट्रू टाइप रहते हैं। ट्रू टाइप का मतलब है कि जैसे M9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो M9 ही बनेगा, और उसके करैक्टर और क्वालिटी सेम एज इट इज M9 की तरह ही रहेंगे। वो ट्रू टाइपनेस है। और वायरस फ्री, उसको अगर हम जितना भी मटेरियल बनाते हैं तो उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है तो वो वायरस फ्री रहते हैं। तो ये है खाली रूट स्टॉक। इसके ऊपर वैरायटियां जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, गर्म एरिया के लिए जो है वो अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, ट्रॉपिक स्वीट है। तो ऐसी वैरायटियां हैं जो हमारे गर्म क्षेत्र में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूरे हिमाचल प्रदेश, भारतवर्ष के पूरे राज्यों में जो गर्म राज्य हैं उनमें भी सेब की खेती अच्छे तरह से हो रही है। तो ये जो वैरायटियां हैं वो अगर सीडलिंग प्लांट के ऊपर जो बीज लगा दिया, उसके ऊपर जो रूट बना, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दिया तब भी प्लांट बनता है, या टिश्यू कल्चर से रूट स्टॉक बनाया, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दिया तब भी ये प्लांट बनता है। तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनता है उसकी खासियतें ये हैं कि आपको प्रोडक्शन विद इन सेकेंड ईयर वो प्रोडक्शन में आ जाता है, और एवरी ईयर फ्रूट देता है। हर साल आपको फ्रूट देगा। ऑफ ईयर ऑन ईयर, जैसे मैंगो में रहता है वैसा नहीं होगा। तो इसमें हर साल आपको ये फ्रूट देगा। और ये प्लांट का साइज जो है वो कम्पैक्ट होता है, छोटा साइज रहता है, और बहुत ज़्यादा ईल्ड आती है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है। आपका अगर 1 बीघा, हमारे यहाँ 1 बीघा 8100 स्क्वायर फीट एरिया होता है, तो उसमें अबाउट 200 प्लांट 1 बीघा में लगते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 मीटर, रो से रो डिस्टेंस 8 फीट से 10 फीट रहता है। तो किसान बागवान जो रूट स्टॉक टिश्यू कल्चर के ऊपर बगीचे लगा रहे हैं वो बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो बाकी अभी हम आपको अपने खेत भी दिखाएंगे, साथ में ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी दिखाएंगे। सर, ये जो रूट स्टॉक है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे जो पुराने बागवान हैं या जो पुराने बाग हैं वो सारे सीडलिंग पे हैं। तो आखिर टिश्यू कल्चर का कुछ 4-5 सालों से सोशल मीडिया, अन्य प्लेटफॉर्म पे या गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है कि आप रूट स्टॉक लगाएं। तो रूट स्टॉक आखिर है क्या? रूट स्टॉक की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स थे, 100 साल पहले से, 150 साल पहले से एप्पल की खेती हो रही है भारतवर्ष में। ट्रेडिशनल प्लांट्स में क्या होता था कि सीडलिंग बीज लगा दिया, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग किया तो पेड़ बन गया, जो आपको 10 से 12 सालों के बाद फ्रूट देता था, और बहुत अच्छा फ्रूट देता था कुछ साल तक। उसके बाद उसकी क्वालिटी और करैक्टर डिक्रीज हो जाते थे, एक वो उसमें कमी थी। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां और क्वालिटी और करैक्टर फ्रूट का डिक्रीज हो जाना, वो समस्याएं रही। तो ईस्ट मालिंग स्टेशन इंग्लैंड में या USA में या बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रियों में इन रूट स्टॉक का, इसको मॉलस डोमेस्टिका सीरीज बोलते हैं, जो कि ऐसी सीरीज इजाद की गई कि हाइब्रिडिंग कि उसमें रूट स्टॉक ऐसा डेवलप किया जो प्लांट का साइज छोटा रहे, कम्पैक्ट रहे, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, और फ्रूट एवरी ईयर आए, वायरस फ्री प्लांट रहे, और लोगों को, बागवानों को 5 to 6 टाइम ज़्यादा ईल्ड मिले। हमारे भारतवर्ष की जो प्रोडक्शन है, जो सीडलिंग के ऊपर प्लांट थे, 4 से 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। जबकि जब रूट स्टॉक की तरफ हमारा इंडिया भी जा रहा है, अदरवाइज बाकी जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्रियाँ जो हैं, वो 40 से 50 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्शन लेते हैं। तो इसी वजह से इस रूट स्टॉक की जरूरत पड़ी। और ये पिछले अब कई सालों से हिमाचल प्रदेश में
या भारतवर्ष में लोग उगा रहे हैं, लेकिन जो बल्क या बहुत फास्ट जो बोल रहे हैं वो पिछले 10-15 सालों से लोगों का रुझान इसकी तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि ये कहावत थी पहले कि दादा लगाएगा पोता खाएगा, क्योंकि कोई आदमी लगाता था तो उसके 15 सालों बाद तो फ्रूट आता था, तो खाते खाते टाइम पोते भी हो जाते थे। तो अब ये कहावत है कि खुद लगाएंगे खुद ही खाएंगे। प्लांट लगा दिया तो विद इन 2 ईयर प्रोडक्शन में है, वो 4-5 सालों में पूरी प्रोडक्शन में आ जाता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी फ्रूट उससे मिलता है। किसान साथियों, मैं रजत बायोटेक में हूँ विनोद सोनी जी के साथ, और हम टिश्यू कल्चर की जो प्रक्रिया है, पौधे तैयार जो सेब के रूट स्टॉक वगैरह तैयार हो रहे हैं या अन्य बादाम वगैरह का भी जो सर ने बताया कि इम्पोर्ट कराया है, उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। क्योंकि हम जो पौधे दे रहे हैं सर से लेकर किसान साथियों को, तो वो किस प्रकार कैसे कैसे तैयार होते हैं, कौन कौन सा उसमें सोई मीडिया यूज हो रहा है, या जो केमिकल वगैरह है जिससे रूट आते हैं, रूट हार्मोन्स वगैरह, तो क्या प्रक्रिया है। ये टेक्निकल चीज़ है, आम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज हो तो बेटर है। सर बताइए। हाँ अनिल जी, जैसे आप किसानों को समझाना चाह रहे हैं, तो ये मैं बताता हूँ, ये मीडिया होता है जो कुछ भी न्यूट्रेंट प्लांट जमीन के अंदर से खाता है। बहुत सारी हमारी वीडियो रजत बायोटेक में आप देख सकते हैं, पूरी उसमें दिखा रखा है कि कैसे बनता है। ये मीडिया बनता है, मीडिया को बोतल के अंदर डालते हैं, तो जो कुछ भी पौधा जमीन के अंदर से खाता है वो सब न्यूट्रेंट्स इसमें है, न्यूट्रेंट माइक्रो न्यूट्रेंट। तो अभी आप ये देखेंगे तो इसमें वो हमने जो एक्स प्लांट हमारे पास था, जैसे ये 106 है, तो 106 रूट स्टॉक है, ये MM106 जो एप्पल का रूट स्टॉक है। तो इसके अंदर ये टिश्यू इनैकुलेट किए हैं, तो अभी आप देख रहे हैं इसमें ग्रोथ हो रही है। तो कैसे इनैकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। और इसके बाद आप इधर देखेंगे तो ये ग्रोथ रूम में, तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन है, ये कंट्रोल रहता है। तो ये भी एप्पल के ही रूट स्टॉक हैं। तो ये सेम में डिफरेंट रूट स्टॉक जैसे M9 है, M7 है, 111 है, 106 है। टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री रहता है, 16 घंटे ट्यूबलाइट ऑन रहती है, 8 घंटे बंद रहती है, और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। तो आप ये देखिए, अभी ये हमने इम्पोर्ट कराया था, तो ये पलम, आलमंड और बीच एप्रिकॉट के लिए रूट स्टॉक है, हैंसन 18 H18 तो ये अभी हमारे जो टेक्निकल हैं वो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक बोतल को से टिश्यू निकाल के बोला है, तो उसको अलग अलग कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट बोतल में ये प्लांट्स को, इन टिश्यू को डालेंगे। थोड़ा डाल के दिखा दो जी एक बार, ये टिश्यू जो आपने निकालेंगे। ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है जी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हमारे पास खाली मीडिया की बोतल है, इसमें मीडिया ही है, तो इसमें ये रूटिंग स्टेज पे जाएगा। नहीं, ये अभी मल्टीप्लिकेशन फेज में है। रूटिंग स्टेज में जाएगा तो मीडिया में 4 कोट पड़ेगा, तो ब्लैक हो जाएगा मीडिया। तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन फेज में इसको डाल दो। तो एक समझ लो कि एक बोतल, एक छोटा सा खेत है जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें हमने ये किसी भी प्लांट की पनीरी निकाली। तो ये एलमंड और पलम का रूट स्टॉक था, तो इसके न्यूट्रिएंट अलग प्रकार के होते हैं, और जो एप्पल है उसमें न्यूट्रिएंट अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये वॉलनट है, अखरोट। हाँ, ये अगर आप देखेंगे तो ये अखरोट का पौधा है। तो ये अखरोट की, ये भी इंडिया में पहली बार हमने इंपोर्ट किया है, अभी पिछले साल ही इंपोर्ट हुआ है। तो ये अखरोट का भी टिश्यू कल्चर हो रहा है, अभी धीरे धीरे स्लो चला है, लेकिन होगा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में अभी हमने ये ब्लूबेरी, ये भी आपके गर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे स्कोप है जो ब्लूबेरी का। तो ये सर इसमें और जो ये ब्लूबेरी के प्लांट्स हैं, इसमें ड्यूक और लिजेंसी 2 वैरायटियाँ हैं। जो लिजेंसी है गर्म एरिया के लिए, ड्यूक जो है वो ठंडे एरिया के लिए। जी अनिल जी, आप ये सर जो ब्लूबेरी है इसका और जो यहाँ अपने लोकल में चलती है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे अभी कोई ऐसी ब्लूबेरी नहीं है, जो भी प्लांट हैं सारे बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा। जो प्लांट ही इंपोर्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि कल्चर इंपोर्ट कराएंगे तो खुद प्लांट बनाएंगे, तो यहाँ पे लोगों को, किसानों को ये खाली रूट स्टॉक है या पूरा प्लांट? ये प्लांट है। अच्छा, जैसे अनार का होता है, अनार के अलावा इसमें ग्राफ्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे अनार में भी ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है, उसमें भगवा वैरायटी आती है। हाँ, भगवा। तो एप्पल में ग्राफ्टिंग की जरूरत रहती है। तो ये जो हम रूट स्टॉक, ये M7 रूट स्टॉक है। अच्छा, इसमें फिलहाल अभी रूट्स नहीं आए हैं? नहीं, ये रूट्स नहीं है अभी इसमें। रूटिंग के लिए डिफरेंट, मैं आपको दिखाऊंगा, डिफरेंट स्टेज है वो हार्डिंग चैम्बर में। अच्छा। तो वहाँ पे रूट्स वाले प्लांट आपको दिखा